Hello students, in previous part we have studied about the different type of disease which are caused by different microbes such as bacterial disease, viral disease, fungal disease as well as protozoan disease. Now in this part we will study about the preventive methods and what is immunity. So next one, first we start from the preventive measures and control of disease. Preventing measures and control of disease. अब जो डिजीज ये होते हैं इनके लिए हमें कोई न कोई ऐसे मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके कारण से डिजीज को फैलने से रोका जाए. फर्स्टली एक तो होती है पर्सनल हाइजीन, अपने आप की बॉडी क्लीनलीनेस रखना, यूज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एज वेल एज वाटर. एंड दूसरा था पब्लिक हाइजीन, मतलब अपना ही नहीं अपने सराउंडिंग एरिया को डू नॉट स्कैटर हियर एंड देयर गार्बेज एज वेल एज एक्सक्रीटा, clean our surrounding area environment as well as some other techniques so that we educate our surrounding area people, they do not scatter the garbage here and there, so that there is no place provided to the there is no breeding place for the insect. So first one, there are some methods we prevent ourselves from disease causing germs. फर्स्टली क्या है, पर्सनल हाइजीन, यानी अपने आप की जो हाइजीनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर, उसको हमने क्रिएट करना है. उसको क्रिएट किस प्रकार से करेंगे? फर्स्ट वन इज पर्सनल hygiene. It means that we clean our body, use fresh food, water, vegetables and fruit, etc. This is related to personal hygiene. And second one is public hygiene. इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को ही, अपने सराउंडिंग एरिया को भी क्लीन रखना है. इट मीन्स दैट keep the surrounding area clean, do not scatter the excreta or waste substances here and there. Time to time clean our surrounding area. Time to time clean the surrounding area and also educate the surrounding people. अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर जो पीपल है उनको भी एजुकेट करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि इस प्रकार यदि गार्बेज वगैरह फैलते रहते हैं इसके कारण से हमारे डिजीज का जर्म जो प्रोड्यूस हो जाते हैं. सेम एंड नेक्स्ट वन इज, ये तो दो टेक्निक थी. इसके साथ साथ हमें क्या है, जैसे एयरबोर्न डिजीज है, एयरबोर्न डिजीज से भी मस्ट बी अवॉइडेड, हमें ऐसे बचना होगा.
जो इन्फेक्टेड पर्सन है निमोनिया से, कॉमन कोल्ड से, उनसे अवॉइड करना होगा। एयरबोर्न डिजीज such as pneumonia, common cold, we must be avoided to the affected person। इस प्रकार के अफेक्टेड पर्सन, जो इस प्रकार डिजीज से अफेक्टेड पर्सन से हमें अवॉइड करना होगा, बचना, मतलब मिलने से बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा। एंड उसके साथ साथ टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन का यूज करना है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो टाइम टू टाइम आपके सराउंडिंग एरिया में होते हैं, उसका हमें यूज करना होगा। यूज ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारी इम्यूनिटी को क्रिएट करने वाले सराउंडिंग एरिया के अंदर जो प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो खुराक वगैरह दिए जाते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है, डीपीटी का इंजेक्शन लगाया, तो इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि इन्हीं प्रोग्राम के द्वारा इस स्मॉल पॉक्स जो पूरे वर्ल्ड से आज इरेडिकेट कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ कुछ अदर डिजीज जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। किसके कारण से? वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कारण। टाइम टू टाइम we fully eradicated worldwide we fully eradicated worldwide disease smallpox, as well as control of polio, diphtheria and tetanus। इन्हीं प्रोग्राम के द्वारा इस प्रकार के डिजीज के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ हमें इन चीजों के साथ साथ जो एंटीबायोटिक हैं उनका यूटिलाइजेशन टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, ताकि जिसके कारण से डिजीज का रिजल्ट हमारे बॉडी में एंट्री ना करे। यूज ऑफ antibiotic to save ourselves from disease causes germs। These are the methods, these are the techniques, so we prevent ourselves from the disease causing germs। clear? उसके बाद आता है immunity। What is immunity? किसी भी होस्ट बॉडी की वो एबिलिटी जिसके द्वारा इम्यून सिस्टम से डिजीज का रिजल्ट से फाइट करती है और डिजीज का रिजल्ट को किल कर देती है, उस पावर को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू फाइट disease causes germ by the immune system, this is called immunity। हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा बॉडी को डिजीज का जर्म्स के को किल करने की, फाइट करने की जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर इज टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी and second one is acquired immunity।
इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसको एक और नाम से जानते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी। What is innate immunity or inborn immunity? The immunity which is present at the time of birth, जो जन्म से हमारे अंदर मौजूद है, जैसे हम पैदा हुए तो हमारे बॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, that immunity is called innate immunity or inborn immunity. Innate immunity, innate or inborn immunity. This is the immunity which is provided by the body, वो इम्यूनिटी जो बॉडी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, दिस इम्यूनिटी is present from the birth in the body। शरीर के अंदर जो जन्म से हमारे अंदर बॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये भी 3 से 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन सी? सेलुलर इम्यूनिटी है, साइटोकाइनेस है, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। तो इनेट इम्यूनिटी इज मैक्सिमम 4 टाइप्स। इनबॉर्न इम्यूनिटी है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी कितने प्रकार की? फॉलोइंग टाइप्स: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिक या साइटोकाइन काइनेज इम्यूनिटी बोल सकते हैं। 4 टाइप्स की। फर्स्ट वन फिजिकल इम्यूनिटी। क्या होती है फिजिकल इम्यूनिटी? हमारी सबसे पहले जो मेन जो ऑर्गन है दैट इज स्किन। स्किन हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का एजेंट को एंट्री करने से रोकने काम करती है, दैट इज द फिजिकल इम्यूनिटी। द स्किन इज द मेन part of the body which prevents the entry of microbes। कौन से माइक्रोब? डिजीज का जी माइक्रोब से एंट्री करने का रोकने काम करती है, दैट इज द स्किन। और स्किन हमारी कौन सी इम्यूनिटी होती है? फिजिकल इम्यूनिटी, जो बॉडी में जन्म से हमारे अंदर मौजूद है। सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर किसी न किसी वजह से फिजिकल प्रोसेस करती है, केमिकल प्रोसेस करती है, जैसे कह सकते हैं जैसे कि स्टोमक के अंदर एसिड है, सलाइवा माउथ के अंदर है, टीयर्स इन आईज के अंदर है। ये क्या करते हैं? टीयर्स और सलाइवा जो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। दिस इज द immunity which protect us from disease causing microbes such as saliva in mouth, tears in eyes, and acid in stomach. Saliva and tears, these kill the microbes when they enter through our body। जैसे हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, जैसे सलाइवा माउथ के द्वारा एंट्री करने वाले माइक्रोब्स को, टीयर्स आई के द्वारा एंट्री करने वाले माइक्रोब्स को किल करना है। दिस इज द फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी। और ये किसके पार्ट है? इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी के। नेक्स्ट वन इज सेलुलर। बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, एज यू नो दैट WBC, जिसके अंदर मोनोसाइट लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं,
जो डिजीज का जर्म्स उनको किल कर देती है, उनका पाथवे ब्लॉक कर देती है, दैट इज द सेलुलर इम्यूनिटी। सच एज या दिस immunity is provided by the WBC, इनमें क्या नाम आता है PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये जो सेल होती हैं WBC के पार्ट है, जैसे कि मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये बॉडी में एंट्री करने वाले डिजीज का जर्म को किल कर देती है, उनके पाथवे को ब्लॉक कर देती है। The cells monocyte, lymphocyte kill or block the pathway of microbes. This is the cellular immunity, which is also part of inborn immunity. And the last one is cytokine immunity. Cytokine immunity क्या होती है? यदि कोई बॉडी सेल, यदि किसी सेल, जो कोई सेल है वायरस से अफेक्टेड होती है, तो वायरस का प्रोटीन अनदर इन्फेक्टेड सेल के चारों तरफ चलता है, जिसके कारण से वो सेल अफेक्टेड होने से बच जाती है। दैट इज कॉल्ड cytokine immunity. If any cell is affected by a virus, the virus produce its protein. जैसे ही कोई वायरस किसी सेल में एंट्री करता है, सेल को अफेक्टेड करना शुरू कर देता है, तो वो अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और ये प्रोटीन दूसरी अनअफेक्टेड सेल के चारों तरफ, जिसके कारण से कोई दूसरा वायरस उस सेल को अफेक्ट नहीं कर पाता। एंड दिस प्रोटीन प्रोटेक्ट द नॉन अफेक्टेड सेल। ये जिस सेल में चला वो तो अफेक्टेड होगी, लेकिन ये प्रोटीन जो सिक्रेशन किया जाता है, ये सिक्रेशन दूसरी सेल को जाके कवर कर लेता है। तो कवर करने के कारण से वो सेल अनदर किसी वायरल अफेक्टेड से वायरल इन्फेक्शन से होने से बच जाती है। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइन इम्यूनिटी। We have studied about the some preventive method of disease as well as immunity. What is immunity? How many types of immunity? Inborn या innate immunity. Second one is acquired immunity. We will study about acquired immunity in the next part. Innate immunity, the immunity which is provided, which is protected, which is present at the time of birth of a baby. That is called innate immunity or inborn immunity. How many types of innate immunity? There are 4 types of physical immunity, physiological immunity, cytokine immunity and cellular immunity. First एक नेम आया इसमें PMNL. What is PMNL? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, जो WBC का पार्ट बनती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये सेल बॉडी में एंट्री करने वाले डिजीज का जर्म्स हैं उनको या तो किल कर देती हैं या उनके पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। क्लियर?